हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एबी मैथमेटिक्स एबीएम। देखो बेटा, आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके बेटा, देखो बेटा, किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत ही जरूरी होता है। आखिर हम उस चैप्टर को क्यों करें, हमारे लिए उस चैप्टर का यूज कहाँ होने वाला है। ठीक है बेटा, ये कुछ क्वेश्चन होते हैं बच्चों के माइंड में। तो ठीक है बेटा, आपके इन सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में। और बेटा, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ये बेटा 8th क्लास में भी था, ये बेटा आपके पास 9th क्लास में भी था, और ये आपके पास 10th क्लास में भी है। पॉलिनोमियल्स एक्चुअली होता क्या है? पॉलिनोमियल्स को बेटा आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ टर्म इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। ठीक है बेटा, इसकी अलग अलग बुक्स में बेटा अलग अलग ढंग से इसकी डेफिनेशन को समझाया जाता है। तो आप सिंपली बेटा ये भी समझ सकते हो कि पॉलिनोमियल्स कुछ नहीं होता, ये सिंपली होता है बेटा जो भी आपके पास क्वेश्चन में वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है, अगर वो होल नंबर है तो उसको आप क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनोमियल्स, अदरवाइज नॉन पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल बेटा मैं आपको 2 टाइप का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे बेटा अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए x की 2 + 10, ठीक है बेटा, आपको सिंपली पहले वेरिएबल को चेक करना। आपके पास वेरिएबल क्या बेटा? यहाँ पे x है, x की पावर क्या बेटा आपके पास? 2, और 2 बेटा हमारे काउंटिंग में आता है, मीन्स 2 आपका होल नंबर होता है, देयरफॉर इट इज पॉलिनोमियल। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, इसी तरह आपके पास दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ जाए बेटा, √x + 2। अब देखो बेटा, √x मीन्स रूट का मतलब क्या होता है बेटा? 1/2। ओके, तो x की पावर क्या है आपके पास? यहाँ पे 1/2, लेकिन बेटा काउंटिंग में आपके पास कहीं पर भी 1/2 नहीं आता। इसका मतलब बेटा ये होल नंबर नहीं होगा, इसलिए आपके पास ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये सभी आप समझ चुके हैं। बाकी सभी टॉपिक बेटा 9th क्लास का ही है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ये बेटा 9th क्लास की वीडियो में आप देख सकते हैं। सबसे पहला बेटा आगे चलते चैप्टर 2 में है क्या क्या। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आने वाली है। सबसे पहले बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट। आप इंट्रोडक्शन समझ चुके बेटा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ओके बेटा, तो मैं इसको कट कर रहा हूं। अब बेटा आपके पास आएंगे जीरोस। देखो बेटा, जीरोस और फिर जीरोस को हम फाइंड कैसे करें। ठीक है बेटा, दोनों टॉपिक आपको भी समझा दिया जाएगा। जीरोस क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जिसको क्वेश्चन में पुट करने पे आपका आंसर 0 आ जाए। सपोज दैट बेटा आपके पास आ गया x + 5। आपके पास ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाए कि x का जीरोस क्या होगा, मीन्स इस क्वेश्चन का जीरोस क्या होगा, तो बेटा सिंपल आप जवाब दे दोगे कि अगर हम x की जगह बेटा -5 लिख दें तो बेटा क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपके पास? 0। ठीक है, मीन्स -5 इज अ 0 है ना बेटा, -5 इज अ 0। मीन्स बेटा एक वो वैल्यू जिस वैल्यू को पुट करने से आपका क्वेश्चन क्या बन जाए? 0, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जीरोस। हमें उसको फाइंड भी करना पड़ेगा। अगला टॉपिक बेटा हमारे पास फाइंडिंग जीरोस एंड वेरीफाई। ठीक है बेटा, मीन्स आपके पास इक्वेशंस दी जाएंगे, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनके बेटा आपको खुद ही जीरोस फाइंड करना होगा। और जब आप उनको फाइंड कर लोगे तो बेटा आपको खुद ही उनको जस्टिफाई भी करना होगा कि आपके द्वारा किया गया क्वेश्चन सही है। ओके बेटा, इसको बेटा मैं एग्जांपल आपको दूंगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आएगा बेटा फाइंडिंग इक्वेशन फ्रॉम जीरोस। अब बेटा क्या होगा? आपके पास सॉल्यूशंस दे दिए जाएंगे, मीन्स आपके पास आंसर्स गिवन होंगे और उनकी हेल्प से बेटा आपको क्वेश्चन तैयार करना होगा। मीन्स आपको इक्वेशन बनाना होगा कि आपके पास जो जीरोस दिया गया था वो एक्चुअली किस इक्वेशंस की थी। ओके बेटा, तो आपको इक्वेशन बनाने की बहुत ही सिंपल है, समझाऊंगा बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर बेटा आपके पास डिवाइड, पॉलिनोमियल्स के डिवीजन करना बेटा आप 9th क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है बेटा, तो आप वही दोबारा आप यहाँ पे रिपीट करोगे, पॉलिनोमियल्स का डिवाइड। आपके पास फिर बेटा लास्ट टॉपिक आएगा, आपके पास एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, फाइंडिंग अदर जीरोस। आपके पास एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, उसके बेटा आपके पास 1 या 2 आंसर भी दे दिए जाएंगे और आपसे ये कहा जाएगा इसके और कितने पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, उनको आप फाइंड कीजिए। तो आपको बेटा वो भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। मान लो बेटा हम इक्वेशन ले लेते हैं 4x² + 4x + 1। ठीक है बेटा, हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड करने के आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पे आप क्या करोगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग।
देखो बेटा आप यहाँ क्या अप्लाई करने वाले हो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है बेटा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या होते हैं? मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होगा बेटा आपको जो बीच की टर्म होती है आपको उसको स्प्लिट कर देना। जैसे बेटा आपके पास बीच की टर्म क्या है 4x, इसको ऐसे स्प्लिट कर देना है कि आपके पास जीरोस फाइंड हो जाए। सबसे पहले बेटा जो आपके पास वैल्यू होती है फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की, मिस बेटा जो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और इसी तरह बेटा जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होता है उन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो बेटा 4 बन जा क्या हो गया आपके पास 4 आ गया। अब बेटा 4 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? देखो बेटा 1 4 जा 4 हो सकता है, 2 2 जा 4 हो सकता है, इसके अलावा बेटा कुछ भी नहीं हो सकता। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 4 1 जा 4 भी होता है, तो बेटा देखो बात वही है। ठीक है बेटा, इनमें से आप कौन सी वैल्यूज को पिक करें कि आपके पास 4 आ जाए, आपको 4 लेके आना। ठीक है बेटा, स्प्लिट करना आपको। अगर बेटा 4 और 1 को पिक करते हो, अगर 4 में आप 1 को ऐड करते हो तो 5 पाओगे और 4 में से 1 को माइनस करते हो तो आपके पास 3 आएगा। मिस बेटा आप 4 नहीं ला सकते, तो ये तो आपके पास सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर बेटा देखो 2 + 2 क्या बन गया आपके पास 4। ओके बेटा, तो हम इसी को पिक करेंगे। तो देखो बेटा अब आप क्या लिखोगे, आपके पास जो फर्स्ट टर्म होगी बेटा वो एज इट इज रहेगी 4x²। सेकेंड टर्म के लिए बेटा आपने क्या पिक करा था 2 and 2, तो आप लिखोगे बेटा यहाँ पे 2x + 2x और बेटा आपके पास जो लास्ट टर्म थी कांस्टेंट वो भी बेटा एज इट इज रह जाएगी। ओके बेटा, इसके बाद आपको बेटा स्टार्टिंग की 2 टर्म में से आपको कॉमन निकालना है, सिमिलरली लास्ट के 2 टर्म में से भी आपको कॉमन निकालना है। तो देखो बेटा इन दोनों में कॉमन क्या आपके पास 2x, तो देखो बेटा आपके पास 2x बाहर आ गया, आपके पास क्या बचा अंदर बेटा यहाँ पे बच गया 2x + 1। देखो बेटा x की पावर 2 थी, एक आपने बाहर निकाली तो एक x बच गया और 2 के टेबल में 4 बेटा 2 टाइम्स में आता है। ठीक है बेटा, सिमिलरली इन दोनों में कॉमन क्या बेटा, देखने में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब बेटा कुछ नहीं होता वहां पे क्या कॉमन निकलता है 1 निकल जाता है। ठीक है बेटा, और आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पे 2x + 1। ओके बेटा, आपको ध्यान रखना है हर कंडीशन में आपके पास जो भी आप दोनों ब्रैकेट्स बनाओगे वो आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब जो आपके पास जो भी टर्म बाहर था मींस बेटा 2x + 1 और सिमिलरली देखो 2x + 1, आपके पास जो डिजिट्स बाहर थे बेटा उनको आप एक ब्रैकेट में डाल दीजिए और एक ब्रैकेट्स को आप ऐसे कैसे पिक कर लीजिए। ओके बेटा, लेकिन आपको तो जीरोस फाइंड करना, तो आप इन क्वेश्चन को इक्वल टू 0 लेके जाइए। तो 2x + 1 = 0, 2x की वैल्यू आएगी बेटा -1 और आपके पास x की वैल्यू आएगी -1/2। ओके बेटा, इजी था। इसी तरह बेटा आप इसके भी फाइंड कीजिए। तो देखो बेटा 2x + 1 = 0, 2x = बेटा -1 एंड x = -1/2। ओके बेटा, अब बेटा 10th क्लास में आप इनको थोड़ा अलग नाम से जानोगे। जैसे बेटा आपके पास जो फर्स्ट आंसर आएगा उसको बेटा आप अल्फा लिखोगे। ठीक है बेटा, इसी तरह जो बेटा आपके पास सेकंड आंसर आएगा उसको बेटा आप बीटा लिखोगे। ठीक है बेटा, अल्फा एंड बीटा। ओके बेटा, आगे सोल्व करते हैं, 1 मिनट रुकिए बेटा। तो बेटा आपने फाइंड कर लिया, आपके पास अल्फा आ गया बेटा -1/2 और इसी तरह बेटा आपके पास बीटा भी आ गया -1/2। आपको 10th क्लास में एक बारी बेटा जीरोस का सम निकालना होता है, एक बारी आपको प्रोडक्ट भी निकालना होता है। आप सम निकालिए बेटा। तो आप सम कैसे निकालोगे, अल्फा + बीटा, ये बेटा सम हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ आपको लिख के भी दिखा दो सम। तो बेटा सम फाइंड हो रहा है, तो देखो बेटा -1/2 + -1/2। बहुत सारी गलतियां होती है बेटा इस चीजों में, बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं, आप इनको गलतियां नहीं करनी है ये। फिर देखो बेटा -1/2 + -1/2, आपके पास बेटा डेनोमिनेटर सेम है तो -1 -2/2 मीन्स बेटा -1। ये आपके पास आ गया बेटा सम की वैल्यू। ठीक है बेटा, इसी तरह बेटा प्रोडक्ट भी निकालोगे मीन्स अल्फा × बीटा। अब बेटा आप फाइंड करो प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, अल्फा × बीटा। देखो बेटा -1/2 मल्टीप्लाई -1/, तो देखो बेटा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो ये बेटा आपके पास आ गया प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, आपके पास क्वेश्चन की इक्वेशन क्या थी बेटा 4x² + 4x + 1। ठीक है बेटा, आप इसको जरूर ध्यान रखें। अब बेटा आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए बेटा हमने आंसर तो निकाल लिए, लेकिन हमें नहीं पता ना बेटा हमारे द्वारा निकाला गया आंसर ठीक है या फिर गलत है। अब इसको जस्टिफाई करते हैं। हमारे पास देखो बेटा सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अल्फा + बीटा का एक फॉर्मूला होता है -b/a।
अब बच्चों के दिमाग में चल पड़ा कि सर ये बी क्या आ गया, ये ए क्या आ गया। अभी बेटा आपको मैं ये भी समझाऊंगा कि बी क्या है और ए क्या है, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। फिर बेटा इसी तरह प्रोडक्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए, ठीक है बेटा, ये आपके पास फॉर्मूले होते हैं और आपको इस सिंपली इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है। अब बेटा ए और बी क्या होते हैं, देखो ए और बी क्या होते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा सिंपली आपकी जो इक्वेशन होती है वो कुछ बेटा इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है, ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। मीन्स बेटा एक्स स्क्वेयर से पहले जो कोफिशिएंट होगा उसको आप ए बोलते हो, इसी तरह बेटा एक्स का कोफिशिएंट आपके पास बी कहलाता है और जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है वो बेटा आपके पास सी कहलाती है। यहाँ देखो बेटा बी की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, एक्स का कोफिशिएंट मीन्स बेटा 4, तो यहाँ आ गया बेटा -4 अपॉन में ए की वैल्यू क्या आपके पास 4, ये बेटा कैंसल आउट हो गया और आपके पास क्या आंसर आ गया -1, ठीक है बेटा, ये -1 आ चुका है। देखिए आपके पास अल्फा प्लस बीटा ऊपर भी क्या आया था बेटा -1 और फॉर्मूले से भी क्या है बेटा -1, हेंस आवर क्वेश्चन इज करेक्ट। अब बेटा प्रोडक्ट भी निकालेंगे सी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म 1, ठीक है बेटा 1 अपॉन में ए क्या है बेटा आपके पास 4, मीन्स 1/4 एंड 1/4। तो देखो बेटा आपने पहले क्वेश्चन सोल्व करा, फिर बेटा आपने उसको वेरीफाई भी कर दिया। Hence, दिस इज बेटा वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपका एग्जांपल होगा एक, आप इन्हीं के बेसिस से बेटा एक्सरसाइज, इन्हीं के बेस से बेटा आपको मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है बेटा। अब बेटा एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूँ। देखो बेटा आपके पास इक्वेशन थी तो आपने जीरोस फाइंड किए, अगर बाई चांस जीरोस आ जाए तो इक्वेशन फाइंड कैसे करोगे, ठीक है बेटा। मैं इन्हीं क्वेश्चन से आपको करा देता हूँ। देखिए एक मिनट रुकिए बेटा, देखो बेटा अगर आपके पास यही आ जाए कि -1/2 एंड -1/2, देखो बेटा ये आपके पास दो जीरोस दे दिए जाए और आपको ये बोला जाए कि इनकी इक्वेशन फाइंड कीजिए, ठीक है बेटा, इक्वेशन फाइंड करना। तो आपको सिंपली एक फॉर्मूला बता रहा हूं बेटा मैं, आपको कुछ नहीं करना, सीधा बेटा आपको देखो एक्स स्क्वेयर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है बेटा, आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए और सिंपली बेटा इसमें आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। और ये ध्यान रखिएगा बेटा हमेशा पहले वाला बेटा सम होता है और सेकंड वाला आपके पास बेटा प्रोडक्ट होता है। कभी भी आपको आगे पीछे नहीं करना, उल्टा नहीं लेना। जैसे भी क्वेश्चन में जो भी वैल्यू पहले गिवन होगी वो आपके पास ऑलवेज सम होगा और जो भी आपके पास सेकंड नंबर पे गिवन होगा वो बेटा आपके पास प्रोडक्ट होगा। ओके, अब चलो बेटा क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे माइनस सम की जगह क्या बेटा -1/2 एक्स और प्रोडक्ट की जगह भी क्या बेटा -1/2 आ रहा बेटा समझ में। अब आप इन सभी का एलसीएम ले लीजिए एक बार। देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बेटा प्लस 1/2 एक्स माइनस 1/2। ओके बेटा समझ में आ रहा है आप सभी को। अब देखो बेटा थोड़ा सोल्व कीजिए इसको, एलसीएम ले लीजिए। आपके पास बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो 2 यहाँ चला गया बेटा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है बेटा। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू आप 0 पुट कर दीजिए, ये 2 बेटा उस तरफ जाके खत्म हो जाएगा। आपके पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी बेटा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। मीन्स इस इक्वेशन के जीरोस अगर आप फाइंड करोगे तो आपके पास यही आएगा और इस जीरोस के हेल्प से आपने इक्वेशन को फाइंड कर दिया। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना, ये आपके पास सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। डिवाइड वगैरह तो बेटा आपको आती होंगी, अगर आपको डिवाइड वगैरह में कोई भी दिक्कत हो तो बेटा आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और ये सभी टॉपिक बेटा आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस में करवा दिए जाएंगे। एक बेटा आपको मैं जाते जाते ग्राफ और बता देता हूँ। देखो बेटा कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर ग्राफ से जीरोस कैसे फाइंड करें, तो देखो बेटा ग्राफ से जीरोस फाइंड करना बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। आप सभी को पता है बेटा इस लाइन को आप बेटा आप इसको जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बेटा आप एक्स एक्सिस कहते हो, इसी तरह बेटा जो वर्टिकल होती है इसको आप वाई एक्सिस कहते हो। आपके पास कोई भी एक कर्व आ जाए, जैसे बेटा मान लीजिए आपके पास ये कर्व आ गया, ठीक है बेटा, ये कर्व आ गया आपके पास, और आपसे ये पूछा जाए कि इस क्वेश्चन के कितने जीरोस होंगे, ठीक है, तो आपको बेटा जीरोस फाइंड करना पड़े ग्राफ की हेल्प से, तो बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है बेटा। आपको सिंपली ये देखना है कि उस कर्व ने आपके ग्राफ के एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, ठीक है बेटा। जैसे देखो 1 2 3 मीन्स बेटा इस कर्व ने हमारे एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया। देखो बेटा 1 2 एंड 3, ठीक है बेटा। मीन्स इसके कितने जीरोस होंगे बेटा 3 जीरोस। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।